स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पहला वीडियोस देख चुके हैं। उसमें इंट्रोडक्शन को क्लियर करते हुए हमने आपको कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स और बेसिक बातें बताई थी, जिसको हम लोग कंटिन्यू करते हुए सेकंड वीडियो पर आ पहुँचे हैं। और हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और ये नोट वाली दो बातें देख ली थी। अब आगे हम लोग इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि जब तक इक्वेशन नहीं क्लियर है, इक्वेशन का ही टाइप होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण। तो क्या होता है इक्वेशन, आइए देखते हैं। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट मीन्स कोई जो इक्वेशन होता है वो एक स्टेटमेंट होता है ऑफ इक्वलिटी, समानता का, ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी जब दो एल्जेब्रिक इक्वेशंस इक्वलिटी रखते हैं या इक्वल होते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ देखा गया है, देखिए बीच में इक्वल का साइन लगा है। इक्वल का साइन लगने का मतलब ही हुआ इक्वलिटी, समानता। तो जब दो एल्जेब्रिक इक्वेशन इक्वल हो जाते हैं, और जब भी ये इक्वल होते हैं तो ध्यान दीजिएगा पर्टिकुलर किसी वैल्यूज़ के लिए इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एक्स की तमाम वैल्यू हो जाएगी, कुछ वैल्यूज़ के लिए इक्वल होते हैं। ये बात इस इक्वेशन डेफिनेशन में लिखना मस्ट नहीं है, बट आप इतना समझिए कि एन इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट। सबसे पहले तो ये एक स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, दो बीजीय व्यंजक के इक्वलिटी का, समानता का कथन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड, ये देखिए 5x-2 ये क्या है? ये छोटा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी बीजीय व्यंजक है। 7x-10 ये भी बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ, मीन्स ये टोटल स्टेटमेंट हो गया। और ये स्टेटमेंट को हम इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो एल्जेब्रिक इक्वेशन इक्वल हो रहे हैं। ये जो बाएं तरफ देख रहे हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, शॉर्ट में संक्षेप में LHS बोलते हैं। ये क्या है? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दाहिने तरफ जो है उसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। ये भी क्या है? ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आपने इक्वेशन को देखा कि इक्वेशन क्या चीज़ है। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल साइन से संबंध हो जाते हैं तो उस कथन को, उस स्टेटमेंट को हम समीकरण या इक्वेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इक्वलिटी का जो रिलेशन संबंध बना हुआ है ये हमारे एक्स सारी चीज़ें क्लियर कर दी मैंने। एक्स क्या है? वेरिएबल है। 5, 2, 7, 10 क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक्स का जो मान होगा वो बहुत सारा नहीं होगा, कुछ मानों के लिए ये समानता रख रहे हैं। तो उन मानों को क्या कहेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। बहरहाल इक्वेशन आपको अब समझ में आ गया होगा। तो आइए इसके आगे का टॉपिक हम लोग और क्लियर करते हैं। इसके आगे क्या है? इसके आगे है आपका, ध्यान देंगे, सबसे पहले तो डिग्री समझना होगा कि व्हाट इज डिग्री। ये देखिए डिग्री को क्लियर करेंगे। डिग्री ऑफ इक्वेशन और एक्सप्रेशन, देखिए डिग्री इक्वेशन की भी होती है, डिग्री एक्सप्रेशन की भी होती है, यानी बीजीय व्यंजक की भी डिग्री होती है और समीकरण की डिग्री माने घात। तो समीकरण या व्यंजक की घात क्या होती है, आइए इसको देखते हैं। ये सब बातें जानना जरूरी है, तभी हमारा इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर होगा, बेसिक बातें क्लियर होंगी। तो द हाइएस्ट और बिगेस्ट, बड़ी पावर जो सबसे होती है ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द इक्वेशन और एक्सप्रेशन। अगर आप इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन की डिग्री कहा जाएगा, एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन की डिग्री कहा जाएगा। लेकिन कौन कहा जाएगा? द हाईएस्ट या बिगेस्ट, सबसे बड़ी पावर, अधिकतम पावर ऑफ वेरिएबल। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, पावर किसका देखना है? वेरिएबल का। कभी कभी लड़के गलती से बोल देते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो महा अपराध हो जाता है। पावर किसकी देखनी है? वेरिएबल। यानी वेरिएबल का काम कौन करता है? जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो हमारे XYZ होते हैं। तो ये देखिए, नहीं अभी एग्जांपल के थ्रू मैंने समझा है। ये छोटा सा मैंने क्या लिखा है? एक्सप्रेशन लिखा है। देखिए एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में यही फ़र्क है, वहाँ पर आपको इक्वल का साइन नहीं नज़र आएगा, यहाँ इक्वल का साइन नज़र आएगा, क्योंकि ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं तब इक्वेशन बनता है। तो यहाँ देखिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन है और इसमें पहली पावर कितनी है? 4, दूसरी पावर कितनी है? 2, तीसरी पावर कुछ नहीं है तो 1 कहा जाता है। तो सबसे मैक्सिमम पावर कहाँ पर है? 4।
तो हमें बस ये देख रहा है कि सबसे ज़्यादा पावर किस पद में दिख रहा है। तो जो भी ज़्यादा पावर होगा उसी पावर को ही हम क्या कहेंगे, डिग्री। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इस व्यंजक की जो डिग्री है वो 4 है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री 4 है, इस बीजीय व्यंजक की घात 4 है। दूसरा एग्जाम्पल इक्वेशन का है क्योंकि इक्वल साइन लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए कुल मिला के बाएँ तरफ दाएँ तरफ हर जगह देख लेना है। यहाँ पर x की घात 3, यहाँ पर x की घात 1, यहाँ पर x की घात 5। तो सबसे बड़ी घात कौन सी हो गई, 5 हो गई। इसलिए इस इक्वेशन की अगर डिग्री कहें कितनी है तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 5 है। अब देखिए यहाँ पर 5 - 2x + 7x³ ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। इसमें x की घात सबसे बड़ी कहाँ है, तो 10 है। इसलिए इस एक्सप्रेशन की, इस व्यंजक की डिग्री कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। उम्मीद है बहुत छोटी बातें हैं, आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। देख रहे हैं, आगे बढ़ता हूँ। अब डिग्री समझ में आ गई तो अब हम लोग धीरे धीरे अपने मुद्दे पर आ रहे हैं। टाइप ऑफ इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि समीकरण का प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। किस आधार पर, डिग्री के आधार पर। तो डिग्री के आधार पर समीकरण के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में हमें जानना है। तो देखिए नंबर 1, इफ़ डिग्री इज़ 1, अगर ऑफ द इक्वेशन, अगर हमारे समीकरण की डिग्री कितनी है, 1 है, देन इट माने समीकरण, इट इज़ नोन एज लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे समीकरण की डिग्री 1 है तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हिंदी में रेखीय समीकरण बोलते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें ध्यान देना होगा। इफ़ डिग्री इज़ 1 ऑफ द इक्वेशन, अगर हमारे समीकरण की घात 1 है, देन तो वो समीकरण रेखीय समीकरण के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल मैंने देखो यहाँ दे दिया है 5x + 7y = 8। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर x की पावर 1 है, x यहाँ पर भी y की पावर, यानी इस पूरे समीकरण में आपको हर जगह डिग्री 1 है तो पावर 1 ही दिख रही है। अब ये बात अलग है कि 2 वेरिएबल हो गए तो 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर 1 वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन ये भी है, लीनियर इक्वेशन ये भी है। ये 2 वेरिएबल का है, ये 1 वेरिएबल का है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन हो गया। डिग्री अगर 1 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ये सब छोटी क्लास में बताया गया, फिर भी आज रिकॉल करा दिया जा रहा ताकि बातें याद रहें। अब देखिए सेकंड क्या है कि इफ़ डिग्री इज़ 2 ऑफ द इक्वेशन देन इट इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक। अगर हमारे समीकरण की घात 2 है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस पर हमें बहुत अध्ययन करना है डिटेल में। यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो अब हमें समझ में आया सबको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में हमारे किसी इक्वेशन का टाइप है। किस आधार पर, डिग्री के आधार पर। तो डिग्री के आधार पर हम इसे पढ़ने जा रहे हैं इस इक्वेशन को। तो इक्वेशन का एक टाइप है। एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ पर पावर 2 है, पावर 1, यानी 2 से ज़्यादा घात नहीं दिख रही है। तो 2 अधिकतम घात है, इसलिए ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल भी वही है। जरूरी नहीं है कि 1 वाला दिखे कि ना दिखे, बस 2 दिख रहा है और 2 का होना मस्ट है, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर इसके आगे क्या क्या पढ़ना है हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ऑटोमेटिक क्लियर हो चुकी है ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से कि डिग्री का मतलब क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वह इक्वेशन होता है विच डिग्री इज 2, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। एग्जाम्पल ये ऊपर आपको दिख रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे इक्वेशन का टाइप था। किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर। अगर डिग्री 1 होती है तो लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक हो जाता है, 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है। लेकिन हमें 10th क्लास में पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो अब जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट इक्वेशन विच डिग्री इज 2, द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसकी घात 2 होती है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, क्या नहीं है, क्या है, ये सब बातें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आज अभी 2 वीडियो के थ्रू हम समझ पाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और इससे रिलेटेड तमाम छोटी छोटी बातें थी जो जानना ज़रूरी था। अभी हम पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें हर चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। 30 नंबर का ओरल भी होगा, उसमें तमाम बातें पूछ ली जाती हैं। तो उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन जो कि 2 वीडियो में मैंने बनाया पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। दोनों वीडियोस को देखेंगे पार्ट वाइज, सीक्वेंस वाइज क्रम से। पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा वीडियो देखिए। वो पार्ट 8 था, ये पार्ट 9 बनेगा। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि उसके तहत उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। थैंक यू सो मच।